कंस को ये पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि कृष्ण ही उसका भांजा है, और वो ये बात भी भली भांति जानता था कि कृष्ण के हाथों ही उसका वध लिखा है। इसलिए उसने उसके बचपन से ही उसको खत्म करने के लिए कई तरह की चालें खेलना शुरू कर दी। ते पूतना नाम की एक राक्षसी को उसे मारने के लिए भेजा। पूतना, जाओ और जाकर उस कृष्ण को मार डालो। जो आज्ञा महाराज। कंस का आदेश पाकर पूतना निकल पड़ी और कृष्ण के गांव पहुंच गई। उधर गोकुल का हर घर सजा हुआ था, क्योंकि लोग नंद बाबा के घर बच्चा होने से काफी खुश थे। पूतना ने कृष्ण के घर का पता लगाया और एक सुंदर सी गोपी का रूप धारण कर निकल पड़ी नन्हे कृष्ण का वध करने के लिए। यशोदा, अरे ओ यशोदा जी, कहिए क्या चाहिए आपको? कृष्णा, क्या मतलब? मतलब ये कि मैं कृष्ण से मिलने दूसरे गांव से आई हूँ। सुना है बड़ा ही प्यारा है तुम्हारा लल्ला। हाँ वो तो है, भीतर आइए, वो वहाँ पालने में खेल रहा है। यशोदा उसे अंदर ले गई जहाँ कृष्ण पालने में खेल रहा था। ये तो कितना प्यारा है, क्या मैं कुछ देर इसके साथ खेल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। वैसे हम इतना दूर चलकर आए हैं ना, तो थक गए हैं। क्या मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? हाँ बैठी, मैं अभी आपके लिए लाती हूँ। अब पूतना कृष्ण के साथ खेलने लगी। कुछ देर बाद जब वो जल लेकर आई तो कृष्ण बड़े ही प्यार से खिलखिलाकर पूतना संग मुस्कुरा रहे थे। ये देख यशोदा को तसल्ली हुई और वो घर के दूसरे कामों में लग गई। पूतना तो जैसे इसी क्षण का इंतजार कर रही थी। उसने झट से कृष्ण को पालने से उठाया और उन्हें लेकर चुपके से निकल गई। इस तरह वो कृष्ण को गोकुल से बाहर लेकर आ गई। वो तो किसी तरह कृष्ण को अपना जहरीला दूध पिलाकर मारना चाहती थी। यही सोचकर वो कृष्ण को लेकर एक स्थान पर बैठ गई। अब देख तू कैसे ही पल भर में ही मौत के मुंह में समा जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसने जिसे बच्चा समझा वो तो तीनों लोक के देवता हैं। पूतना ने जैसे ही उसे अपना जहरीला दूध पिलाने की कोशिश की तो कृष्ण जी ने उन्हें इतनी जोर से काटा कि उसे छोड़ा ही नहीं। पूतना को जोर से दर्द होने लगा और वो दर्द की मारी चिल्लाने लगी। उसने अपने आप को कृष्ण से छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो छुड़वा नहीं पाई और वो अपने असली रूप यानी कि राक्षसी के रूप में आ गई। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। उधर यशोदा ने देखा कि कृष्ण तो अपने पालने में ही नहीं थे। कृष्ण, मेरा लाल, कहाँ गया? कृष्णा, कृष्णा। फिर वो भी पूतना की आवाज सुनकर वहाँ दौड़ी दौड़ी आई। कृष्ण, मेरे लाल, मेरा कृष्णा। यशोदा ने देखा तो पूतना राक्षसी बनकर मरी पड़ी थी। मैया यशोदा ने जल्दी से कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरा पुत्र सही सलामत है। कृष्ण, मुझे माफ करना पुत्र, अब से मैं तुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसी तरह कान्हा की और भी कई लीलाएं हैं, जब उन्होंने कंस के भेजे हुए राक्षसों के वार से खुद को बचाया। ऐसे